बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। तो दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। एक बहुत खूबसूरत सी रेसिपी के साथ आज हम बहुत कम बजट में बाज़ार से भी बेहतर समोसे तैयार करेंगे। 2 कप मैदा लिया है, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से छाना है। मैदे को लाजमी छानना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कुछ चीज़ हो, गुठली हो या कुछ भी हो, तो वो साफ़ हो जाता है। मैंने 6 टेबलस्पून जो है ना घी लिया है। ऑयल नहीं लेना है, ये घी लेना है और इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको मेल्ट करके तो फिर आपने डालना है। तो ऑयल नहीं लेना, क्योंकि उससे समोसे जो है ना वो नरम बनते हैं। और ये 1 टीस्पून जो है ना नमक है। और इसको अच्छी तरह से हम पहले जो है ना सारे को मिक्स करेंगे। इसको सारे को घी को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके तो आपने चेक करना है यूँ मुट्ठी बना के कि क्या मुट्ठी इसकी बन जाती है। अगर इसकी मुट्ठी बन जाती है तो इसका मतलब ये है कि इसमें घी पूरा है। अगर मुट्ठी ना बने तो इसका मतलब ये है कि इसमें मज़ीद घी की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा आप इसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको हमने हार्ड गूंदना है। बिस्मिल्लाह, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको सख्त किस्म का हमने बनाना है। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सारा आटा नीट हो गया। और नीट होने से भी ये थोड़ा सा ना नरम होता है। और अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देते हैं और तब तक हम फिलिंग तैयार करते हैं। ये फ्लेम मैंने ऑन करके और ऊपर पैन रखा है और इसमें मैं 1 टेबलस्पून डालूँगी ऑयल। ये ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा ऑयल डालना है। और इसमें शामिल करेंगे ये छोटा सा मैंने प्याज काटा हुआ था, इसको भी मैंने छोटा छोटा करके काट लिया है। और इसको हमने लाइट ब्राउन सा करना है, जैसे सिर्फ इसका कलर चेंज होता है। ये देखिए, बस इसको 30 सेकंड के लिए हमने फ्राई करना था। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ये 1 टीस्पून जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें ये शामिल करेंगे हम। और इसको भी हम 20 सेकंड के लिए भूनेंगे। सेकंड हो चुके हैं और आपने ये सारा काम बहुत स्लो जो आंच होती है ना उसके ऊपर करना है। ये जो तेज़ आंच होती है उसके ऊपर नहीं करना, क्योंकि ये फिर जल जाएगा। और इसमें पाउडर मसालों में हम शामिल करेंगे ये 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, ये हाफ़ टी स्पून से भी कम है ये हल्दी, और 1/4 टीस्पून जो है काली मिर्च है, ये 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, और ये हाफ़ टी स्पून चाट मसाला है, और 1 टीस्पून इसमें ये सूखा धनिया है। तो ये सारे मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और इसको भी हम जो है ना 20 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें ये आलू शामिल करेंगे। ये मैंने आधा किलो आलू लेके तो उनको बॉईल करके तो इस तरह थोड़ा मोटा मोटा जो है ना ये मैंने तोड़ लिया। इनको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, तो ऐसे ज़रा मोटा मोटा रखना है। और दूसरा ये है कि इनको जो है ना इनको अच्छी तरह से निकाल के तो सबसे पहले पानी से निकालें इनको, और फिर थोड़ी देर के लिए फ्रीज में बेशक रख लें, ताकि इसमें से पानी जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर पानी रहेगा तो ये जो है ना हमारे आलू ये सही तैयार नहीं होंगे। और इनको भी ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको मिक्स ही करना है और फिर उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। सारा जो है ना मटेरियल हम निकाल लेंगे बाउल में वापस, और इसको ठंडा करके तो फिर हम इसकी फिलिंग जो है ना ये उसमें डालेंगे। अच्छा जी, अब हम इसके जो है ना ये देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह हो गया। और अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे बड़े जैसे भी आप पसंद करें वैसे आप इसके पेड़े बना सकते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, इस तरह मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। छोटे छोटे पेड़े करके तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने भी आपने बड़े समोसे बनाने हैं उस हिसाब से आप ये करके तो इनको थोड़ा सा मैदा लगा के तो बेल लें। ये सारी टिक्कियाँ मैंने बना के तो रख ली हैं। टिक्कियाँ आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक छोटी या बड़ी रख सकते हैं। और ये जो फिलिंग हमने तैयार की थी तो इसमें भी आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम फिलिंग इसमें
करने से पहले इसमें ये 3 जो है ना ये सब्ज़ मिर्चें थी और ये धनिया था, ये इसमें मिक्स करेंगे। हमने रोटी बेल ली है और इसको अब हम सेंटर से काटेंगे और ये हमारे 2 समोसे तैयार हो जाएंगे। ये एक पीस लेंगे हम और इसकी साइड से जो है ना ये इस तरह हम पानी लगाएंगे और इसको यूं आराम से इस तरह पकड़ के तो अच्छी तरह से यूं जोड़ लेंगे ताकि ये हमारा समोसा खुले ना। और यूं पकड़ के इस तरह ये कटोरी बन जाती है और इसमें हम जितनी ये पिठी रखनी है उतनी हम इसमें पिठी डाल लेंगे और इस तरह किनारों पे लगा के फिर पानी और इसको अच्छे तरीके से इसी तरह ही दबा के तो बंद कर लेंगे। ये देखें कितना बेहतरीन हमारा ये समोसा तैयार हो गया। इसी तरह ही हम सारे समोसे तैयार कर लेते हैं। ये देखें हमारे समोसे बन के तैयार हो गए हैं और अब मैंने ये कढ़ाई में ऑयल डाला है और गर्म होने के लिए रख दिया। और ये तेज़ जो आंच होती है, तेज़ ऑयल गर्म जो है ना उसमें नहीं डालना है क्योंकि वो फिर बाहर से तो जल जाएंगे और अंदर से जो है ना सही तरह से पकेंगे नहीं। ये बस हम 3 इसमें डालेंगे क्योंकि छोटी कढ़ाई है तो इनको ब्राउन करके निकालेंगे तो फिर हम दूसरे डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत से ब्राउन से हो गए हैं दोनों साइडों से। और अब हम इनको बाहर निकालते हैं। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे बने हैं, ये इतने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए हाथ लगाते ही ये सारे जो है ना टूटने शुरू हो जाते हैं और टेस्ट भी इनका बहुत कमाल का बना है। तो अगर आप मेरी रेसिपी के मुताबिक बनाएंगे तो देखना कि सभी का दिल आप जीत लेंगे, कि सबको ही बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।